सुने कि रैली से जो अपना हिसुआ में रैली था उसमें अमित शाह जी जो कार्यकर्ता के टीम लोग के साथ काम किए और बोले कि नहीं, नवादा से इस बार जो है कमल ही निशान जो है सिंबल होगा, मतलब भाजपा ही लड़ेगी, ऐसा तो बोले हैं। चलिए, तो इस दिवाली में नवादा लोकसभा में दीपोत्सव हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैनर दिखा, उस बैनर में चेहरा जो है यही थे, इनका नाम है या रंजीत कुमार, नवादा लोकसभा से हैं। और आगे का इनका क्या प्रक्रिया है, चूंकि चर्चा है लोकसभा चुनाव का 24 में और अमित शाह का हिसुआ में रैली होता है और इस भरी स्टेज से अमित शाह कहते हैं कि इस बार नवादा लोकसभा में बीजेपी लड़ेगा। उस स्थिति में चर्चा इनका है, आने वाला समय क्या रहेगा इनसे हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। ऐसे मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो इसलिए लोग इंजीनियर रंजीत कुमार बोलते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर भेलू बिघा हुआ, नारदीगंज प्रखंड में, नवादा डिस्ट्रिक्ट। दीपोत्सव जो आपका कंसेप्ट आपका है, इसके पहले भी कभी नवादा में ऐसा हुआ था? ये कार्यक्रम हम लोग 2017 से चला रहे हैं और पूरे नवादा में हम लोग का कार्यक्रम चलता है। इनफैक्ट 2010 से हम लोग सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं और करीब हम लोग 500 गांव तक पिछला साल पहुंचे थे। इस साल 1100 गांव में हम इसको चला रहे हैं। बीजेपी में आप मतलब क्या है, कौन सा पद पे हैं? भाजपा में देखिए, हम आरएसएस से जुड़े 2010 से, हम स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अपना हिसुआ शाखा है। और 2021 में जब कोरोना का समय था, उस टाइम जो है हम लोग पूरे गांव में, यहाँ पूरे नवादा जिला में हम लोग, जिसका कोई नहीं उसका हमारे कार्यकर्ता सब लोग, बंधु लोग जाके सब कुछ सामान दिए हुए, उससे प्रभावित होकर के जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे और भाई नागेंद्र जी जो संगठन महामंत्री हैं, उन लोगों ने बोला कि रंजीत जी आप आइए और भाजपा ज्वाइन करिए। तो 2021 में हम लोग भाजपा के सक्रिय सदस्य बने, तब से हम लोग भाजपा का भी कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं नवादा लोकसभा पर। नवादा लोकसभा का पिछले 15 साल से एनडीए गठबंधन का जो भी रहते हैं वो उम्मीदवार हैं। इस बार कुछ आशा जगह है जब अमित शाह का हिसुआ में रैली हुआ है, तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या लगता है, बीजेपी खुद लड़ेगी या फिर एनडीए का कोई कैंडिडेट रहेंगे? देखिए ये तो मतलब एनडीए गठबंधन का मामला है और कोई ऐसा कह दे कि भाई ऐसा होगा तो अभी मेरे लिए तो उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग सुने कि रैली से जो अपना हिसुआ में रैली था उसमें अमित शाह जी जो कार्यकर्ता के टीम लोग के साथ काम किए और बोले कि नहीं, नवादा से इस बार जो है कमल ही निशान जो है सिंबल होगा, मतलब भाजपा ही लड़ेगी, ऐसा तो बोले हैं। चलिए, ऐसा बोले हैं। अब आते हैं कि अगर भाजपा लड़ेगा तो भाजपा का संभावित उम्मीदवार कौन लगता है, कौन होंगे, मतलब क्या स्थिति परिस्थिति बनने वाला है? आप नवादा लोकसभा जब ग्राउंड पर घूरते होंगे तो बहुत तरह का चीज़ निकल कर आ रहा होगा। जी नहीं, अब कौन संभावित हो गए तो भाई सब लोग से पूछना है। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कार्य कर रहे हैं 2010 से, अब पूरे नवादा क्षेत्र में कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ नंदलाल बिघा में बैठे हैं, हिसुआ में बैठे तो यहाँ कर रहे हैं। तो चूंकि हम कार्य कर रहे हैं तो हम एक अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई आज जो नवादा का सिचुएशन है, जितने हमारे यूथ हैं जिनका पलायन हो रहा है, यहाँ पे कोई विकास दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने ममत्व को दर्शाते हैं, जो दिल से हम लोग का लगाव होता है, हमारे बच्चे जो कि अभी गुजरात दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, कुछ बहुत सारे चीज़ पढ़ाई लिखाई का, सेंट्रल स्कूल ये सब जो नहीं है, अब ये सब जो विचार लोगों के द्वारा जो बोला गया है, अब उससे लगता है कि हम लोग को आगे आना चाहिए। नवादा जो है नेता विहीन नहीं है और हम लोग को भी आगे इस दिशा में आना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में या रंजीत कुमार मतलब ग्राउंड पर दिखेंगे, मतलब हर एक विधानसभा चौक चौराहा पर दिखेंगे? अभी तो हम लोग सब जगह दिख ही रहे हैं। आशीर्वाद आगे ऊपर अगर भाजपा हम लोग जैसे लोगों पर विश्वास करती है तो पार्टी है ना, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वो कोई एक परिवार की पार्टी तो है नहीं जैसे कि राजद है और बाकी पार्टियां हैं। तो यहाँ पे तो सब कुल मिलाकर के ही निर्णय लिया जाता है। तो उस दिशा में अगर वो लोग विश्वास करेंगे तो हम सक्षम हैं कि हर चीज़ में कि उसको हम आगे अपने जनता के लिए लड़ेंगे। अभी आप पूरे नवादा में ग्राउंड पर घूम रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है और क्यों घूम रहे हैं, मतलब लोगों से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ
वो हर वर्ष हम लोग इसको मनाते हैं, है ना। और उसके बाद पूरे जिला में हम लोग मिलन समारोह करते हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र इस बार बरबीघा भी मनाए हैं, तो हम लोग जा करके मिलते हैं, लोगों से मिलन जुलन होता है, और जो दीपोत्सव कार्यकर्ता मनाए हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब कर रहे हैं ये पूरे लोकसभा में ये कार्य चल रहा है। और हम तो कहते हैं, हम इस बार मंडल बूथ जहाँ जहाँ मनाए, 1100 गांव बहुत होता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा क्षेत्र नवादा है, लेकिन 1100 हम लोग गांव व बूथ पे हम लोग की दीपोत्सव हुआ है। वहाँ हम घूम रहे हैं, सब जगह करीब करीब घूम करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये थे इंजीनियर रंजीत कुमार। नवादा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम दावेदारी पेश किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के जो आला कमान है क्या डिसीजन लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर होते दिख रहा है कि हाँ, इस बार बीजेपी का कैंडिडेट कोई रहेंगे। एनडीए गठबंधन से जिस तरह से 15 साल से आ रहे हैं, या तो लोजपा रामविलास या लोजपा पारस, वो ये चीज़ नहीं दिख रहा है अमित शाह का बयान से। अब देखना ये होगा कि आला कमान का डिसीजन क्या होता है, वो आने वाला समय वक्त बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो नवादा जिला से ही हूँ। नवादा जिला में कौन सा? नरहट जी। आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति परिस्थिति दिख रहा है, कैसे देखते हैं नवादा लोकसभा को? क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं? मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा। और जो भी हम एक्चुअली जो कंपेनिंग में अभी चल रहे हैं, तो एक्चुअली लोगों का जो मतलब जो एक उत्साह है, खास करके युवाओं वर्ग में मैंने देखा, और दीपोत्सव के माध्यम से तो लग रहा है कि नवादा में लोगों का एक डिमांड है, एक मांग है, एक अच्छे कार्यकर्ता का, जो विकास की ओर, धर्म से प्रेरित होकर के धर्म की ओर लोगों को ले जाए। धर्म की ओर ले जाए मतलब नहीं समझे इसका? मतलब हाँ यार, धर्म मतलब जिस तरह से दीपोत्सव का एक जो प्रोग्राम चल रहा है, दीपोत्सव के माध्यम से धर्म में एक संघना लाना है। एक्चुअली अभी यंग क्राउड जो जितने हैं, धर्म के प्रति उनका जो रुख जो है, यानी कि नीचे की ओर है, मतलब धर्म से वो प्रेरित नहीं हो रहे थे। यह एक प्रेरणा स्रोत है, मतलब अपने संस्कृति सभ्यता से प्रेरित। डेफिनेटली या हाँ बिल्कुल, दैट इज टाइप फॉर आवर कल्चर, डेफिनेटली या आप कह सकते हो इसे। तो इस प्रकार का